Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called polynomials. Last lecture में हमने splitting the middle term की practice करी थी, YouTube पर भी upload करा था. Splitting the middle term वाला lecture पहले confidently देख लेना कि आपने 2 बार वो lecture देखा और एक एक क्वेश्चन पे आपकी पकड़ हो. उसके बाद हमारे पास आ जाता है NCERT का ही एग्जाम्पल नंबर 13. एग्जाम्पल नंबर 13 बोलता है कि फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं तो 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बोला है. पहले मैं लिखूंगा ए हो गया 6, बी हो गया 17, सी हो गया 5. मल्टीप्लाई करूंगा a इंटू सी. 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30. मल्टीप्लाई करके 30 चाहिए और प्लस माइनस करके 17 चाहिए. 17 को तोड़ो के मल्टीप्लाई करके 30 आए तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मन में आ गया. 15 टू जा 30. मैं चाहूं तो इसके फैक्टर्स बनाकर लिख कर दे सकता हूं बट नहीं, थोड़ा बहुत अपने पे भी विश्वास रखो. तो 6x स्क्वायर प्लस 5, 17x को लिख दूंगा. 15x प्लस 2x पहले फील कर लो. 15 और 2 17 होता है और 15 इंटू 2 30 होता है. मीन्स सही जा रहे हो. फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन आ रहा है 3. 6 और 15 दोनों 3 के टेबल में जाता है x. 3 टू जा 2x, 3 5 जा प्लस. सबसे पहले साइन कॉमन आता है. जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आता है. अंदर बचेगा 2x प्लस 5. देखो तो क्या बच रहा है 2x प्लस 5 और अंदर बचेगा 3x प्लस 1. ये बन गए उसके दो फैक्टर्स. ये बन गए उसके दो फैक्टर्स. अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ एग्जाम्पल नंबर 13. एग्जाम्पल नंबर 13 के बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 14. एग्जाम्पल नंबर 14 बोलता है कि ये अजीब है, कोई फायदा नहीं है, इससे मुश्किल हम कराएंगे बट रिलैक्स. बट ध्यान देना, एग्जाम्पल नंबर 14 बोलता है फैक्टोराइज y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम. जहां पर भी हो, जहां पर भी हो, बहुत सीरियसली बैठ जाओ क्योंकि अब हमारा बिजनेस चेंज होने वाला है. अब बिजनेस चेंज होने वाला है. ध्यान से, इसके फैक्टर्स मुझे नहीं आते निकालने. मुझे किसी ने कहा 66 के फैक्टर्स बनाओ तो मुझे पता है 66 जाता है 2 के टेबल में. 33 जा 66, रिमाइंडर आ गया 0. अब क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया तो इस 66 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 66 को मैं लिख सकता हूं दिस इंटू दिस, 2 इंटू 33. बट फैक्टर्स बोला है तो बेटा और ज्यादा बनेंगे. 2 इंटू 33 के मैं आराम से बना दूंगा 3 इंटू 11. तो फाइनल फैक्टर्स जो 66 के बने वो बने ये वाले. यार इससे हमारा मतलब नहीं था. उसने बोला फाइंड द फैक्टर्स ऑफ y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 यूजिंग फैक्टर थ्योरम. इसमें एक बात का ध्यान रखना कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर अगर 1 है तो बल्ले बल्ले है. अब इस कांस्टेंट को देखो, इस कांस्टेंट को देखा. 6 के फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 2. 6 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 3 इंटू 2 इंटू 1 होते हैं. ध्यान से देखना, थोड़ा अजीब है. हम जो मेथड लगाने वाले हैं उस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड. हिट एंड ट्रायल मेथड जरा दिल से देखना क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 1 होते हैं. तो मैंने बोला लेट y माइनस 1 बी द फैक्टर ऑफ y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6. मैं बहुत जगह अटकने वाला हूं. अगर y माइनस 1 फैक्टर है, फैक्टर थ्योरम याद करना, तो तुम y की वैल्यू डालोगे 1, इसमें डालोगे 1, 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6. जैसे ही वैल्यू 1 डलती है तो ये रिमाइंडर हो जाता है. रिमाइंडर बराबर हो गया 1 माइनस 5 प्लस 6. रिमाइंडर बराबर आ गया 2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो आप लिखोगे आवर assumption इज रॉन्ग. हमने जिसको फैक्टर माना वो फैक्टर नहीं निकला. अब हम करेंगे लेट
y plus 1 be the factor of y square minus 5y plus 6। नहीं बना भाई, तो क्योंकि y plus 1 है तो y की वैल्यू हम डालेंगे -1, -1 का होल स्क्वायर -5 इंटू -1 प्लस 6 बराबर आना चाहिए 0। तो 1 प्लस 5 प्लस 6 बराबर आना चाहिए 0। तो ये आ गया 6 और 6 12 विच इज नॉट इक्वल टू 0। फिर दोबारा लिख देंगे आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी जो अजम्पशन थी वो गलत थी। 1 ने धोखा दे दिया। 1 कई क्वेश्चंस में धोखा देगा। पहले आराम से देख लो, मैंने पहले y -1 लिया फिर y +1 लिया। आने वाले क्वेश्चंस में मैं डायरेक्ट भी जाऊंगा बट अभी नहीं। अब क्योंकि 2 है तो मैं लूंगा लेट y -2 बी द फैक्टर ऑफ y स्क्वायर -5y प्लस 6। y -2 है तो इसमें y की जगह 2 पुट कर देंगे 2। जैसे ही y की वैल्यू 2 पुट करी, 2 स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 6 4 -10 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। 10 - 10 इज इक्वल्स टू 0, 0 इज इक्वल्स टू 0 में लिख देंगे। ओहो, नाउ आवर assumption is correct। 9th क्लास के छोटे छोटे बच्चों को ये करने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा तो घबराना मत। फाइनली हमारा पहला तुक्का फेल हुआ, दूसरा तुक्का फेल हुआ, हमारा तीसरा तुक्का सही हुआ। y -2 फैक्टर आ गया। अब आप y स्क्वायर -5y प्लस 6 को डिवाइड करोगे किससे? आप डिवाइड करोगे y -2 से, ना इससे ना इससे, y -2 से, क्योंकि वो फैक्टर आया है। अब लॉन्ग डिवीजन थोड़ी बहुत तो मैंने कराई है। y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर आए तो बच्चा बोलेगा y इंटू y स्क्वायर -2 इंटू y इज -2y, ये माइनस ये प्लस, ये से ये कैंसिल, -5y प्लस 2y इज -3y प्लस 6। y को किससे करूं कि -3y आए तो बच्चा बोलेगा -3 से, -3y माइनस इंटू माइनस इज +6। ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये से ये गया, रिमाइंडर आ गया 0। थोड़ा सा आगे चलो, क्योंकि रिमाइंडर 0 था तो इसको लिख देंगे दिस इंटू दिस। तो वैसे ही क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो अंदर वाले को जो अंदर है इसको हम लोग लिख देंगे, अगर साथ हो y स्क्वायर -5y प्लस 6 को लिख देंगे दिस इंटू दिस। तो y -2 इंटू y -3। अपनी ओपिनियन रखने का हक हर बच्चे को है। बच्चा कहेगा बिना बात के टाइम वेस्ट कराए, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जल्दी होता और इजीली होता, बिल्कुल होता, सही होता। मगर अगर वैसे करते, इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, इस मेथड को बोलते हैं फैक्टर थ्योरम मेथड। कौन सा मेथड? फैक्टर थ्योरम मेथड। अगर अच्छे बच्चे हो ना, एक बार मुझे रिवाइंड करके ये क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लो, ये क्वेश्चन दोबारा देख लो, थोड़ा अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देके चलना। तो बच्चे ने बोला आगे क्या? अगला आया एग्जाम्पल नंबर 15। अभी जिस मेथड की हम बुराइयां कर रहे थे, अभी उसी मेथड को हम सलाम करेंगे। देखो एक बात याद रख लेना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन जब आएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब भी फैक्टराइजेशन आएगी तो अब आपके पास 3 हथियार हैं। पहला हथियार होगा स्प्लिटिंग मिडल टर्म, एक हथियार होगा आइडेंटिटी वाला। आइडेंटिटी में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 3 आइडेंटिटी लग जाएंगी। या ये मेथड लग जाएगा या ये मेथड लग जाएगा, या फिर एक और मेथड होता है कॉमन वाला मेथड, वो भी हम आपको धीरे धीरे बताऊंगा। फैक्टराइजेशन अभी शुरू भी नहीं हुई, जस्ट शुरू हुई है, खत्म मैं कराऊंगा, डोंट वरी, प्रॉपर चक्रव्यूह की तरह कराऊंगा। बट अभी एनसीईआरटी को थोड़ा सा फॉलो कर लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मगर अगर बात आ जाए क्यूबिक पॉलिनोमियल की, जो कि आएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री उससे भी बड़ी होती है।
या बात आ जाए सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो इनके जो पॉलिनोमियल की पहली जो इसमें पहला स्टेप हमेशा फैक्टर थ्योरम होता है। एक बच्चा बोलेगा, बच्चा तो नहीं बोलेगा, कोई टीचर बोल सकते हैं, क्यूबिक के कुछ क्वेश्चंस आइडेंटिटी से हो जाते हैं। क्यूबिक के कुछ क्वेश्चंस आइडेंटिटी से हो जाते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन में जो लगेगा दैट इज फैक्टर थ्योरम लगेगी। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि ये जो मैंने मेथड लगाया है, इस मेथड को 2 बार कर लेना। अगर 2 बार करा है तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 15 मुझे बोलता है कि फैक्टराइज एक्स क्यूब -23x² प्लस 142x -120 क्यूबिक पॉलिनोमियल है मेरे प्यारे बच्चों। इसके फैक्टर्स बनाइए, मेक इट्स फैक्टर्स, अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो। सो लेट्स मेक इट्स फैक्टर। सो कैसे करें? तो सबसे पहले मेरी क्लास जो होगी वो क्या कहेगी, वो कहेगी सॉल्यूशन में हिट एंड ट्रायल मेथड, लेट x-1 बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जब x-a होता था तो हम क्या निकाल देते, f ऑफ a। तो हम पुट, एक स्टेप मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं, उससे आप कंफर्टेबल रहोगे। x-1 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 1 जैसे इसमें डालोगे तो 1³ -23 इंटू 1² प्लस 142 इंटू 1 -120 शुड बी इक्वल्स टू 0। 1 -23 प्लस 142 -120, 1 -23 इज -22 और 142 -120 इज 22 is equals to 0 is equals to 0 0 is equals to 0। oh yes, बच्चे ने बोला yes, our assumption is correct, our assumption is correct। हमने जिसको फैक्टर माना वो फैक्टर निकला मींस मेरे बच्चों, अब ये जो सारा है x³ -23x² प्लस 142x -120, इसको हम दुखी होकर इसको लॉन्ग डिवीजन करेंगे। पहले यहां तक स्टेप ले लो। बच्चे ने कहा x-1 ना हो तो क्या होगा, तो भैया x+1 ले लेना। अगर x-1 नहीं है तो x+1 ले लेना, x+1 ना हो तो x-2 ले लेना, x+2 ले लेना, x-3 ले लेना, x+3 ले लेना। बच्चे ने कहा मजाक में आपने 6 वैल्यूज बोल दी, -1 1 2 -2 3 -3 नहीं, 3 तक ऑलमोस्ट सारे आ जाएंगे। आरडी शर्मा में अंदर जाके कभी देखोगे ना तो 3 के आगे जाके फंसोगे। आमतौर पे 1 और 2 में ही आपका एक फैक्टर छुपा होगा। तो अब x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x³ आए, तो बच्चा बोलेगा x²। x³ -1 इंटू x² इज -x²। ये थोड़ा सा रिकॉर्डेड क्लास में ये कराने में थोड़ी दिक्कत होती है। अब ये माइनस, ये प्लस, ये से कट गया, -23 में से प्लस x² जाएगा, -22x² प्लस 142x -120। x को किससे करूं कि -22x² आए, तो -22x माइनस इंटू माइनस इज प्लस 22x। अगर क्लास 7 है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये बाय बाय, 142 में से 22 जाएगा, बचेगा 120x -120। 120 को किससे करूं, वो x को किससे करूं कि 120x आए, बच्चा बोलेगा प्लस 120, 120x -1 इंटू 120 इज -120। ये माइनस और ये प्लस, ये से ये कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर आना भी था 0 क्योंकि हमने ऑलरेडी चेक कर लिया था। ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा खिचड़ी आया है, तो बच्चा बोलेगा अब आप अंदर वाले को, इस अंदर वाले को x³
-23x² प्लस 142x माइनस 120 को आप लिख दोगे x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब आपसे मैंने बोला ये इसके फैक्टर्स आ गए। बच्चा बोलेगा ये फैक्टर्स आ गए सर, मुझे तो लगता है इसके और फैक्टर्स भी आ सकते हैं। मैं कहूंगा आई एम प्राउड ऑफ यू। x माइनस 1 अंदर क्या होगा, यहां पर a है 1, b है -22 और c है 120। मल्टीप्लाई करके चाहिए 120, प्लस माइनस करके चाहिए -22, तो 12 और 10 फैक्टर्स बन जाएंगे, -12 और -10, मतलब x² माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। मैं इतना जल्दी क्यों बोल पा रहा हूं? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। तुम कब जल्दी बोल पाओगे? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। तो बच्चा बोलेगा बाहर तो चल रहा है x माइनस 1, कॉमन आएगा इन दोनों में से बड़ा ब्रैकेट x माइनस 12, -10 कॉमन आ गया, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, -12। क्लास बोलेगी x माइनस 1, x माइनस 12 कॉमन आ गया, x माइनस 10 कॉमन आ गया। फाइनली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के फैक्टर्स जो आए वो ये आए। आप दोबारा देख सकते हैं, मैंने कोई स्टेप मिस नहीं किया है, बट ये थोड़ा सा मुश्किल चीज है। पहली बार छोटे छोटे 9th क्लास के बच्चों के लिए ये चीज थोड़ी सी टफ हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से पहले सांस ले लो। इसके इमीडिएटली बाद मैं एनसीईआरटी की 2.4 के एनसीईआरटी की 2.4 एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 उसका सबसे गंदा क्वेश्चन है, तो आराम से देखते हैं। तो सबसे पहले क्लास क्या बोलेगी, उसके ऊपर लिखा हुआ है फैक्टोराइज। पहला पार्ट है इसका x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। इसका अगला पार्ट है, मैं बहुत बड़े चांस है कि मैं क्वेश्चन गलत उतार दूं, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। माता रानी साथ देना। थर्ड पार्ट है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। और जो इसका फोर्थ पार्ट है दैट इज 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। तो माता रानी का नाम लो। सबसे पहले इसको देखो, इसको देख के मेरी क्लास बोलेगी लेट x माइनस 1 बी द फैक्टर। ये हम लेट ले रहे हैं, मान रहे हैं, है या नहीं पता नहीं। x माइनस 1 इज 0, x की वैल्यू आ गई 1। तो जैसे ही हमने x की वैल्यू 1 डाली तो 1³ माइनस 2 इंटू 1² माइनस 1 प्लस 2 शुड बी इक्वल्स टू 0। 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, 2 से 2 गया, 1 से 1 गया, अरे 0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो हम लिख देंगे आवर assumption इज करेक्ट। हमने जिसे फैक्टर माना वो फैक्टर आया, हमारी दुआ कबूल हो गई। यहां पर ऊपर पूसा ऑनलाइन चैनल है, सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है तो x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 को डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों x माइनस 1 से। मुझे पॉज कर दो और एक बार डिवाइड करने की कोशिश करो। x को किससे करूं कि x³ आए? तो बच्चा बोलेगा x² से। x इंटू x² इज x³ माइनस x², ये माइनस ये प्लस, ये से ये बाय बाय, बचेगा ये माइनस 2x² ये प्लस x² माइनस x² माइनस x प्लस 2। क्लास बोलेगी x को किससे करूं कि माइनस x² आए? बच्चा बोलेगा माइनस x से। x इंटू माइनस x इज माइनस x², माइनस इंटू माइनस इज प्लस x। मुझे पक्का लग रहा है मैंने कहीं गलती करी है, नहीं करी है, बच गया। ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल, ये भी माइनस x और ये भी माइनस x, माइनस 2x प्लस 2। x को किससे करूं कि माइनस 2x आए? बच्चा बोलेगा माइनस 2 से। तो माइनस 2x माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज प्लस 2, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये से ये बाय बाय, रिमाइंडर आ गया 0। और रिमाइंडर आना भी पड़ेगा 0, अदरवाइज आपका क्वेश्चन आपने गलत किया है। तो मींस
एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, ये अंदर वाले को हम लिख देंगे x² माइनस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, आगे पीछे लिख सकते हैं। बच्चे ने कहा इसकी मिडिल टर्म होगी जिसमें a है 1, b है -1, c है -2, तो मल्टीप्लाई करके चाहिए ac जो कि है -2 प्लस माइनस करके चाहिए -1, तो -1 के फैक्टर्स होंगे -2 एंड 1, -2 में से 1 जाएगा -1 बचेगा और -2 इंटू 1 जो होता है वो -2 होता है। ये ध्यान से देखना, x² माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, x² माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। आप खुद पहले अपने आप से सेटिस्फाइड हो, -2x में से x जाएगा तो -x बचेगा, तो क्लास बोलेगी कि x कॉमन बड़ा ब्रैकेट x माइनस 2, साइन ये वाला कॉमन आता है प्लस कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, थोड़ी दिक्कत होगी, x माइनस 2 कॉमन x प्लस 1 और साथ में x माइनस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। एक स्मार्ट बंदा वहां बैठा होगा, वो कहेगा सर इस चीज को मैं छोटे मेथड से भी करा सकता था, मगर अभी मैंने वो छोटा मेथड नहीं, अभी सिर्फ मैं फैक्टर थ्योरम पे ध्यान दे रहा हूं, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान दे के चलो। इसके बाद इसका अगला पार्ट आता है ये, तो मेरी क्लास बोलेगी फिर वही, लेट x माइनस 1 बी द फैक्टर, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू डलती है 1। फैक्टर थ्योरम लगाते हैं ना तो ये 2 स्टेप नहीं लगते, बट बच्चा कहता है एकदम 1 कैसे डालो, तो वो दिक्कत होती है। तो 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5, 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, 1 14 और 3 17, 1 माइनस 17 इज माइनस 16 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, तो विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो आवर assumption is wrong। शुक्र है कि हमारी assumption wrong है, तो अब हम क्या लेंगे, let x plus 1 be the factor, तो x plus 1 is equals to 0, x की वैल्यू आ जाएगी -1, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5 -1 -3 इंटू 1 +9 -5, ये सारी कैलकुलेशन है, -5 और ये -6 -3 +9 -9 +9 विच इज इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो 0 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर आवर assumption इज करेक्ट। जो पहले गलत थी ये फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर है। इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। सर ये मेथड तो कोई लॉजिकल मेथड तो नहीं हुआ, मगर जब चाबी गिर जाती है, कभी आपकी चाबी खोती है, तो कोई फॉर्मूला है चाबी ढूंढने का? नहीं, हम एक लॉजिक लगाते हैं, शायद यहां गिरी हो, यहां आया था यहां गिरी होगी, वहां ना आए तो कहीं और जाओगे। हिट एंड ट्रायल भी एक ऐसा मेथड होता है। तो अब एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 को डिवाइड करेंगे हम x प्लस 1 से। x को किससे करूं कि x क्यूब आए, तो बच्चा बोलेगा x² से, x क्यूब प्लस x², साइन चेंज माइनस माइनस बाय बाय, -3 माइनस x² इज -4x² माइनस 9x माइनस 5। x को किससे करूं कि -4x² आए, -4x से, -4x² प्लस इंटू माइनस इज -4x, अगर साथ हो तो ये प्लस ये बाय बाय, -9x प्लस 4x इज -5x माइनस 5। x को किससे करूं कि -5 आए, -5x आए, -5 से, -5x माइनस 5, ये प्लस ये से ये गया, रिमाइंडर आ गया 0, देयरफॉर x क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 will be written as x plus 1 into x² minus 4x minus 5। अगर इसको देख रहे हो मिडल टर्म वाले को, तो मेरी क्लास बोलेगी कि a है 1, b है -4, c है -5, मल्टीप्लाई करके चाहिए -5 और प्लस माइनस करके चाहिए -4, तो -4 के फैक्टर्स बना दो,
-5 एंड 1। -5 में से 1 जाएगा तो -4 बचेगा और -5 वन जा -5 होता है। तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -5x प्लस 1x -5। पहले खुद सेटिस्फाइड हो जाओ कि -5x में से जब x जाएगा तो क्या बचेगा। क्लास बोलेगी कि x प्लस 1 इंटू एक्स कॉमन x -5 प्लस 1 x -5, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1 इंटू एक्स -5 इंटू एक्स प्लस 1। इसमें ऑर्डर का कोई चक्कर नहीं होता, इसके फैक्टर्स ये आ गए। आंसर को डब्बे में लिखना सीखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर अपने हर एग्जाम से पहले देख के जाना, जरूर देख के जाना। और अब मैं तुमसे थोड़ी सी स्मार्ट बात करूंगा। अगर मैंने क्वेश्चन सही उतारा है तो एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो सबसे पहले बच्चा बोलेगा लेट x -1 बी द फैक्टर। तो मैंने कहा ये कोई स्मार्ट मूव नहीं है। हर बार हम x -1 ले रहे थे, तो इस बार भी तो x -1 लेंगे सर। मैंने कहा नहीं, ये स्मार्ट मूव क्यों नहीं है, क्योंकि x -1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ये सारी टर्म्स पॉजिटिव है, तो ये 0 आएगा ही नहीं। अपना टाइम नहीं वेस्ट करना, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है। ये नहीं, कुछ बच्चों की आदत होती है, एक कर लिया, हाँ इस टाइप से तो मैं कर लूंगा, ये बीमारी होती है। अगर एनसीईआरटी ने 4 क्वेश्चंस दिए हैं तो उन चारों क्वेश्चंस में कुछ अलग अलग है। गिव इज्जत टू एवरी क्वेश्चन, तभी आप तैयार हो पाओगे। तो यहां पर x -1 फैक्टर लो ही मत, थोड़ा सा स्मार्ट चल के देखो, क्योंकि ऊपर सारी टर्म्स प्लस की हैं, तो x की वैल्यू पॉजिटिव डालने का कोई फायदा नहीं है। ये देख, तो इसमें हम क्या लेंगे, डायरेक्टली लेंगे लेट x प्लस 1 बी द फैक्टर। तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू -1 पुट होगी। अगर -1 पुट करते हैं और 0 आता है तो वो उसका फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो ये -1 प्लस 13 इंटू 1 -32 प्लस 20, ये -1 प्लस 13 -32 प्लस 20 इज -12, -13 प्लस 13 is equals to 0 is equals to 0 is equals to 0, तो 0 is equals to 0 आ रहा है। So therefore our assumption is correct। यहां पर हमने अपना टाइम बचाया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो वो जो पूरा एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इस सारे को डिवाइड करो x प्लस 1 से। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस कैंसिल, 13x² में से x² जाएगा, 12x² प्लस 32x प्लस 20। x को किससे करूं कि 12x² आए, तो प्लस 12x, 12x² प्लस 12x, क्लास ध्यान देगी। तो ये माइनस ये प्लस 32 में से 12 जाएगा, 20x प्लस 20। x को किससे करूं कि 20x आए, तो बच्चा बोलेगा 20 से, तो 20x प्लस 20, रिमाइंडर आ गया 0। तो देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 will be written as x plus 1 into x plus 1 है सर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। मैं नहीं कह रहा कि एक ही बार समझ आ जाएगा आपको देखने से, इसको शायद आपको 2 बार और 3 बार देखना पड़े। तो x प्लस 1, अगर अब थोड़ा सा और तेज जाऊं तो यहाँ 1 इंटू 20, मल्टीप्लाई करके चाहिए 20, प्लस माइनस करके चाहिए 12, 12 को तोड़ो तो बच्चा बोलेगा 10 and 2, 10 प्लस 2 होता है 12 और 10 इंटू 2 होता है 20। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, x प्लस 1 इंटू एक्स कॉमन x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन x प्लस 10, दोनों में से कॉमन आ रहा है। x प्लस 1 बाहर कॉमन आ गया, x प्लस 10 और अंदर बचा x प्लस 2। तो ये बन गए इनके फैक्टर्स।
ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% आएगा। देर इज नॉट इवन 1% चांस कि ये ना आए। इसमें भी हम क्या करेंगे, ये आ रहा है माइनस प्लस है, तो शुरुआत करेंगे लेट y माइनस वन बी द फैक्टर। तो y माइनस वन इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 1। जैसे ही y की वैल्यू 1 डाली, 2 इंटू वन क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वन माइनस 1, 2 प्लस 1 माइनस 1, 2 से 2 गया, 1 से 1 गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो बच्चा बोलेगा आवर assumption is correct। तो therefore 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 को डिवाइड करेंगे हम y माइनस 1 से। y को किससे करूंगे, 2y क्यूब आए 2y स्क्वायर से, तो 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, ये से ये कैंसिल, ये प्लस 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। y को किससे करूंगे, 3y स्क्वायर आए तो प्लस 3y, तो 3y स्क्वायर माइनस 3y मेरे बच्चे, ये माइनस ये प्लस ये गया, ये प्लस 3y में से 2y जाएगा, तो बचेगा y माइनस 1। y को किससे करूं कि y आए, तो बच्चा बोलेगा प्लस 1 से, तो y माइनस 1, ये माइनस ये प्लस ये से ये कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। तो क्लास बोलेगी 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 के फैक्टर्स आ गए, y माइनस 1 इंटू 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब जब इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देख रहे हैं, तो 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करके 2 चाहिए, प्लस माइनस करके 3 चाहिए, 3 के फैक्टर्स होंगे 2 एंड 1। तो क्लास बोलेगी y माइनस 1 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1, y माइनस 1 कॉमन आ रहा है 2y, बचेगा y प्लस 1 प्लस 1 कॉमन आया, अंदर बचा y प्लस 1, तो बचेगा y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1। आई होप कि मैं आपको करा रहा हूं, बट इस लेक्चर में आपका एक बहुत बहुत बड़ा होमवर्क है कि इस लेक्चर को कम से कम 2 बार करना, और इसके क्वेश्चन को पहले यूनिट टेस्ट से पहले इन क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस इस लेक्चर में हुए हैं उनको कम से कम 3 बार करके जाना। और एक होमवर्क मैं देता हूं, y क्यूब माइनस 7y प्लस 6, ये एग्जाम में आता ही आता है। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होगा, इसमें फैक्टर थ्योरम लगेगी, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इस लेक्चर का महत्व 4 नंबर की वैल्यू है इस लेक्चर की, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, सी यू ऑल, जय माता दी।